Modulus of a complex number. Let z is equal to a plus iota be a complex number, then modulus of z is denoted by mod of z like this, is defined to be the non-negative real number. mod of z, अगर मान लीजिए जैसे z हमारे पास है, या इस तरह लिखते हैं z को, एंड दिस इज इक्वल टू mod ऑफ, mod इज पैरेलल लाइंस के बीच में लिखते हैं हम इस तरह, देन दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर, आयोटा का नहीं लेना है, दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या इस तरह लिखते हैं हम, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि z इज इक्वल टू 3 minus 4 आइटा लेते हैं, देन व्हाट इज mod z? mod of z is equal to mod of 3 minus 4 iota, and that is equal to real part का square, real part is 3, plus of imaginary part is minus 4 का square, and this is equal to 9 plus of 16, and that is equal to square root of 25, and square root of 25 is equal to 5 के बराबर. ये इसका मॉडुलस आ गया. मॉडुलस क्या एक किस्म से, दिस इज जस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट a प्लस आइटा b. मॉडुलस डिस्टेंस है एक 0 पॉइंट से, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट्स जस्ट डिस्टेंस. जैसे सपोज हम इस तरह कर लेते हैं, दिस इज ओरिजिन, और मान लीजिए कोई p पॉइंट है, एंड p इज a प्लस ऑफ आइटा b, देन यहां से जो डिस्टेंस होगी दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर. ये आपका दिस इज ए मॉड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द दैट पॉइंट. प्रॉपर्टीज हैं कुछ मॉडुलस के. प्रॉपर्टीज हैं, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि z1 इंटू z2 लेते हैं, जैसे इसका मॉडुलस लें तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है. या इसी तरह मॉड ऑफ z1, या चलिए ये वाला z लिखना तो इसको लेते हैं, z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z2. अलग अलग मॉड देते हैं दोनों के. नेक्स्ट चलते हैं हम कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कंजुगेट क्या चीज है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट डिफर ओनली इन द साइन ऑफ देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर सेड टू बी कंजुगेट ऑफ ईच अदर. या जैसे मान लिया z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b दिया हुआ है, तो कंजुगेट ऑफ z, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे हम z बार इस तरह ऊपर से, और z बार किससे बराबर होगा, z बार इज इक्वल टू a, और जो आइटा वाला है उसका साइन चेंज होगा केवल, a माइनस आइटा b. इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जैसे z और z बार हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट डिफर ओनली इन द साइन ऑफ देयर इमेजिनरी पार्ट. इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस था और इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है, तो एक किस्म दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी बोल देते हैं हम इसको. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि 2 + 3 आइटा है, तो इसका कंजुगेट होगा 2, और आइटा वाले का साइन चेंज हो गया 2 माइनस ऑफ 3 आइटा. इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया इसका. या मान लिया सपोज हम इस तरह लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू आइटा माइनस ऑफ 4.
देन व्हाट इज जेड कंजुगेट? 4 का साइन ही चेंज होगा आयोटा वाले का ही, दैट मीन्स दिस इज माइनस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ 4। इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। या मान लिया z इज इक्वल टू -5 प्लस ऑफ आयोटा, देन z कंजुगेट इज इक्वल टू -5 और आयोटा वाले का साइन चेंज है यहाँ माइनस ऑफ आयोटा के बराबर। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of the conjugate of a complex number is complex number itself. Let z is equal to a plus iota be a complex number, then z bar is equal to a minus of iota b। अब अगर z bar का होल बार आप करेंगे, then this will again become a and minus will become plus a plus of iota b। अब आप देखेंगे z बार का बार इज इक्वल टू प्लस आई टू दैट इज इक्वल टू z के बराबर। इट मीन्स कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। सेकेंड प्रॉपर्टी, द कंजुगेट ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ देयर कंजुगेट्स। मीन्स z1 प्लस अब z2 अगर मान लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनका हम कंजुगेट लेते हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस ऑफ z2 कंजुगेट। अगर हम इसको देखना चाहते हैं प्रूव करके, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस ऑफ आयोटा b, एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। Then z1 plus of z2 is equal to, आप देख सकते हैं आप इसमें से रियल पार्ट इकट्ठा कर देंगे एंड इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर देंगे b प्लस ऑफ d। अब इस पूरे का अगर हम कंजुगेट लेते हैं z1 प्लस ऑफ z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू, देन दिस विल कम a प्लस ऑफ c और आयोटा का यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल कम माइनस ऑफ आयोटा b प्लस ऑफ d। सिमिलरली अगर हम देखें कि z1 कंजुगेट दिस इज इक्वल टू a माइनस ऑफ आयोटा b एंड z2 कंजुगेट इज इक्वल टू c माइनस आयोटा d, देन z1 बार प्लस ऑफ z2 बार is equal to, this will come a plus of c और माइनस आयोटा अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल कम b प्लस ऑफ d। अब आप देख रहे हैं, देखिए z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। देयरफॉर z1 प्लस ऑफ z2 होल कंजुगेट is equal to z1 conjugate plus of z2 conjugate। नेक्स्ट चलते हैं हम, थर्ड प्रॉपर्टी है द कंजुगेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंजुगेट्स। जैसे मान लिया कि z1 इंटू z2 लेते हैं हम, इनका प्रोडक्ट करते हैं और इनका कंजुगेट लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट के बराबर होगा। ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया है। फोर्थ है द कंजुगेट ऑफ कोसेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कोसेंट ऑफ देयर कंजुगेट्स। z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट अगर हम लेते हैं तो आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट। ये भी आप खुद प्रूव कर सकते हैं सिमिलर जिस तरह हमने ऊपर किया है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय z इनवर्स करेंगे हम।
अब इसको निकालते हैं। हम जानते हैं कि लेट मान लिया z लेते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन z inverse means 1 by z, and that is equal to 1 upon a plus of iota b। और इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें तो दिस विल कम a minus iota b divided by a minus of iota b, and this will come a minus iota b divided by a plus b into a minus b is a square minus of iota b square, yeah, you can write this as, and this is equal to a minus of iota b divided by a square minus iota square minus of iota square and b square, and this will be equal to a minus of iota b divided by a square, iota square is minus 1 minus minus, that is plus 1। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है z कंजुगेट क्या होता था, आयोटा का साइन चेंज करते हैं हम a माइनस ऑफ आयोटा b, और मॉड ऑफ z पढ़ा था हमने, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो दिस विल कम z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। अब आप देखेंगे दोनों चीजें हैं, दिस इज a माइनस आयोटा b, वी कैन राइट दिस एज z कंजुगेट, और यहाँ क्या लेंगे हम z इनवर्स, देन z इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइड बाई, एंड नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मॉड z स्क्वायर, तो दिस वी कैन राइट एज मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, z इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइड बाई मॉड ऑफ z स्क्वायर। यहां से एक फार्मूला ये भी बन सकता है, z स्क्वायर अगर आप इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए तो दिस विल कम, ये इस तरह कर दें आप, z इनवर्स को हम 1 by z लिखते हैं, 1 by z इज इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइड बाई मॉड ऑफ z स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो दिस विल कम मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z कंजुगेट। ये भी एक आपका फार्मूला बन जाता है, z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3 आयोटा। लेट z ले लेते हैं हम, let z is equal to 2 minus 3 iota, then z bar is equal to 2 minus का साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस ऑफ 3 iota, मॉड ऑफ z निकालते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 का square, and this is equal to 4 plus of 9 is equal to 13. Now multiplicative inverse of of 2 minus 3 iota is given by वही जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार डिवाइड बाई मॉड ऑफ z स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू z बार इज 2 plus 3 iota डिवाइड बाई मॉड ऑफ z इज 13, so we can write this as 2 upon 13 plus of 3 upon 13 iota. This is the multiplicative inverse of 2 minus of 3 iota.
Next is argand plane and polar representation. We know that corresponding to each ordered pair of real numbers, we get a unique point in the xy plane and vice versa with reference to a set of mutually perpendicular lines known as the x-axis and the y-axis. The complex number x plus iota y, which corresponds to the ordered pair xy, can be represented geometrically as the unique point pxy in the xy plane and vice versa. The plane having a complex number assigned to each of its points is called the complex plane or the argand plane. मान लिया हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं हम कुछ. टू प्लस 4 आइटा लेते हैं सपोज, या -2 प्लस ऑफ 3 आइटा लेते हैं, या फिर 0 प्लस आइटा लेते हैं, या 2 प्लस ऑफ 0 आइटा लेते हैं. या नेक्स्ट I name this as E. -5 -2 आइटा लेते हैं, या 1 -2 आइटा लेते हैं. ये हमने कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं. तो इनके ऑर्डर पेयर्स देखिए किस तरह बनेंगे. सपोज इसको मैंने ई नाम दिया, तो x is 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4. इसको b नाम देता हूं मैं, x कोऑर्डिनेट इज -2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3. इसको c नाम देता हूं, दिस इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1. d, दिस इज 2, 0 and this is e -5, -2 and this is f, that is 1, -2. तो इस तरह से ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए ज्योमेट्रिकली, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से. अब आप जानते हैं आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, हम इनको 4 क्वाड्रेंट्स में विभाजित करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है एंड y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव. ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस, तो x यहाँ नेगेटिव हो गया लेकिन y पॉजिटिव होगा. इस वाले में x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दैट मीन्स दोनों नेगेटिव. और इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो यहाँ x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है. तो ये हमें पहचान रहती है कि कौन से किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. Polar representation of complex numbers. Let the point P represent the non-zero complex number z plus iota y. Let the directed line segment OP be the length r and theta be the angle which OP makes with the positive direction of x-axis. इस तरह ड्रॉ किया हमने. P z is x plus of iota y, r is mod of z and theta is the angle with the positive x-axis. We note that P is uniquely determined by the ordered pair of r theta called the polar coordinates of P. अब यहाँ पर जो हम z is equal to x plus iota आई है, x को लेते हैं r cos theta और y को लेते हैं r sin theta. तो z बन गया z is equal to r cos theta plus iota r sin theta. और इसमें से अगर हम r कॉमन निकाल दें तो दिस इज cos theta. cos theta plus iota sin theta, this is the polar form of complex number. तो कभी भी हम लिखेंगे z is equal to r cos theta plus iota sin theta. Here r is the modulus of z and r is equal to mod of z, इस तरह √ of x square plus y square करके हम इसको निकालते हैं r को. And theta is called the argument or amplitude of z, which is denoted by argument of z. y अपॉन x, y की वैल्यू हमारे पास है r sin थीटा, x की वैल्यू r cos थीटा. तो r sin थीटा बट r cos थीटा, r कट गया, sin थीटा और cos थीटा इज टेंजेंट थीटा. देन टेंजेंट थीटा इज y अपॉन x. थीटा इधर ले लिया, टेंजेंट को ऊपर तरफ ले लिया, तो दिस इज टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x. दैट इज टेंजेंट इनवर्स y इज, व्हाट इज y? इमेजिनरी पार्ट ऑफ
z divided by x. X is real part of z. We can take the value of theta such that minus pi is less than theta is less than equal to pi, and this is called the principal value of the augment. ये इस तरह से हम polar representation of a complex number करें. A rule to find the augment या principal value. Let alpha is equal to tangent inverse b by a, where alpha is an acute angle. Then if p of ab point lies in the first quadrant, then argument of z is equal to alpha. Argument of z का दूसरा नाम theta है. Then theta is equal to tangent inverse of b by a. If p of ab point that lies in the second quadrant, then argument of z is equal to pi minus of alpha. Theta is equal to pi minus of tangent inverse b by a. If p of ab lies in third quadrant, then the argument of z is minus of pi minus a alpha. So you can write this as minus pi minus plus alpha. Alpha minus pi भी लिखते हैं. तो theta is equal to tangent inverse of b by a minus of this is pi. And if p of a b lies in the fourth quadrant, then argument of z is equal to minus of alpha या 2 pi minus alpha भी बोलते हैं. Theta is equal to minus of tangent inverse of b by a. When we determine the argument of z, please be careful about the position of z in the quadrant. ये ध्यान रखना आप लोगों ने. It is evident that the amplitude of a positive real number is 0. पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी होगा, प्योरली रियल नंबर जिसको बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड इज 0. पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज पाई बाय 2. ऑफ ए नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज माइनस पाई बाय 2. ऑफ 0, that is 0 plus 0 eta is not defined because sin theta is 0, cos theta is also 0, therefore this gives no value of theta. मान ली हम यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आइटा अंडर 3 इन द पोलर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ देखिए, हियर z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आइटा अंडर 3. अब इस केस में देखिए ये x है, ये y है. हमने कहा था कि x जो होता है हमारे पास दैट इज r cos थीटा के बराबर होता है. इट मींस 1 इज इक्वल टू r cos थीटा. और इसी तरह से जो y होता था दैट इज यहाँ √3 है, दैट इज इक्वल टू r sin थीटा. अब हम यहाँ से r निकालेंगे. r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर. यहाँ एक्स क्या 1 है और वाई क्या अंडर 3 है. तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 3 एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर. तो यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे हम. cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन r और r आ गया हमारे पास 1/2. और cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज cos 60. एंड इस तरह sin थीटा निकालते हैं हम. sin थीटा इज इक्वल टू 1/r. sin theta is equal to square root of 3 upon r and that is equal to square root 3 upon 2 and this is equal to sin 60 की वैल्यू. तो हमारे पास थीटा भी आ गया और r की वैल्यू भी आ गई. तो पोलर फॉर्म जो बनी हमारी दैट इज, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं इसको ऊपर. तो यहाँ से बना था आपका z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस ऑफ आइटा sin थीटा. किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां बन गया हियर फॉलो फॉर्म इज z is equal to r is 2 and this is cos of pi by 3 plus of iota sin of pi by 3। तो ये बन गया हमारे पास ये पोलर फॉर्म में। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना हमने, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, आप जो P पॉइंट है दैट इज 1,√3, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव हैं। तो मान लिए P पॉइंट ले लिया हमने कोई P1,√3, ये हमने यहां से इसको मिला दिया और यहाँ एंगल आ गया आपके पास थीटा, और जो R की वैल्यू थी दैट इज 2 आ रही थी आपकी। So this is P point and this is horizon, this is x axis, this is x dash and this is y dash and this is y dash। ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया इसकी।